पूर्ण धनात्मक संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। पूर्ण धनात्मक संख्या कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जिसका पावर होना चाहिए वह 0, 1, 2, 3, 4 और सभी हो सकता है, बशर्ते माइनस नहीं होना चाहिए। अगर माइनस होता है तो वह गलत है, उसको बहुपद नहीं कहते हैं। ठीक है, तो बहुपद हो गया। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिए हैं 2x² प्लस 4x प्लस 5। यहाँ पर जो 2x² है ये पूर्ण घात है। पूर्ण घात कहने का मतलब है कि ये पूर्ण संख्या है, जो पावर इसका है, ठीक ना। तो ये हमारा बहुपद होगा। आगे देखिए, आगे यहाँ पे 2-3 बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 9th क्लास में भी बहुत बच्चा पढ़ाई किया है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि 3x के पावर 0। 3x के पावर 0 क्या है? तो ये शून्य घात का बहुपद है। मतलब इस ऐसा नहीं कि बहुपद नहीं है, बहुपद ये है, लेकिन शून्य घात का बहुपद है। ये 3x के पावर 0 बहुपद है, क्योंकि x के पावर 0 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? तो 1 होता है। तो ये बहुपद है, बशर्ते ये शून्य घात का बहुपद है। उसका दूसरा का एग्जाम्पल में दिए हैं 2 में x के पावर 2 में x दिए हैं। ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये है ना कि 2 इंटू एक्स के पावर -1, क्योंकि जब x ऊपर जाएगा तो -1 में हो जाएगा, तो 2x के पावर -1 ये बहुपद नहीं है। क्योंकि अगर किसी भी बीजीय व्यंजक का अगर माइनस पावर हो जाता है तो उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है 3x के पावर 3/2। 3x के पावर 3/2। तो यहाँ पर 3x के पावर 3/2 लिखे हैं, ये क्या है? बहुपद है कि नहीं है? तो बहुपद ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो x का पावर है, x का पावर कितना है? तो 3/2 है। और 3/2 कोई पूर्ण संख्या नहीं है, बल्कि यह पूर्णांक संख्या है, इसीलिए यह बहुपद नहीं होगा। बात समझ में आ गया? अब आप लोग को इसमें भी समझ में आना चाहिए गुणांक क्या होता है। तो गुणांक देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है 6x के पावर 3 प्लस 4x² प्लस 2x। इसमें अगर कोई पूछता है आपसे कि x³ का गुणांक क्या होगा, तो x³ में गुणा के रूप में कौन लगाया था? 6, तो बोलेंगे 6। ये अगर x² का कोई गुणांक पूछता है तो कहेंगे कितना? 4। x का गुणांक पूछता है तो 2। ये माइनस नहीं है, माइनस मत समझ लीजिएगा, ये लिखा गया है। बच्चा थोड़ा सा गलत लिख दिया है, क्योंकि यह जो हम ऑफलाइन जो क्लास में पढ़ाए हैं उसी में से कोई एक बच्चा फेयर किया था, तो उसी का ले लिए हैं। तो आगे देखिए, आगे है मानक रूप। मानक रूप क्या होता है? या फिर मानक रूप पढ़ने से पहले भी एक और चीज़ आता है कि बहुपद का घात कौन होता है। देखिए, जो बहुपद में सबसे बड़ा पावर होता है वो बहुपद का घात होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है कि 6x³ प्लस 4x² प्लस 2x में बहुपद का घात क्या होगा? तो बहुपद का घात क्या होगा? तो सबसे बड़ा पावर क्या है? तो 3 है, तो हम कहेंगे बहुपद का घात क्या होगा? 3 होगा। अब आते हैं मानक रूप कि मानक रूप किसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुपद को आरोही या अवरोही क्रम में सजाकर लिखना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। मतलब अगर आपके पास कोई भी बहुपद दिया है और उसका पावर जैसे मन तैसे सजाया गया है, तो आपको क्या करना होगा? या तो घटते क्रम में या फिर बढ़ते क्रम में सजाना होगा। अगर आप ऐसे सजा कर लिख देते हैं तो उसी को कहा जाता है मानक रूप। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है कि 2x² प्लस 4x³ प्लस 6x प्लस 5x के पावर 4। अब इसको क्या किया गया है? सजाया गया है 5x के पावर 4, क्योंकि देखिए इसको सजाया गया है घटते क्रम में, सबका पावर घटते गया है। सबसे पहले बड़ा है 5x के पावर 4, 4x के पावर क्यू, 2x के पावर 2 और 6x। तो ये हमारा बहुपद का मानक रूप है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। पद के आधार पर बहुपद के प्रकार क्या, कितने प्रकार होते हैं? तो पद के आधार पर बहुपद भी, ऐसे तो बहुत सारा पद के आधार पर हो सकता है, लेकिन मुख्यतः हम लोग 3 प्रकार से पढ़ते हैं कि पद के आधार पर बहुपद मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। जिसमें से पहला है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद मोनोमियल। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? कि जिस बहुपद में केवल और केवल एक ही पद हो।
ठीक है, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पावर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, क्या होना चाहिए, केवल और केवल एक पद होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 5 लिख देते, 5 भी एक प्रकार का बहुपद है। 5x लिख दिया, 5x भी एक प्रकार का बहुपद, क्योंकि एक ही पद है ये दोनों। तो एक पद हो तो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, तो दो बहुपद वाले दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। अब इसी में से दो पद मतलब कि देखिए, एक यहाँ से यहाँ तक एक पद है, यहाँ से यहाँ तक एक पद है, यहाँ से यहाँ तक एक पद है, मतलब कि एक पद दो पद, एक पद दो पद, तो दो पदी बहुपद हो गया। आगे आते हैं त्रिपदी बहुपद पद। वैसे आपको भी पता चल गया होगा कि त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं। वह बहुपद जिसमें तीन पद हो, वह बहुपद जिसमें तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अब एक और होता है जिसको हम कहते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद किसे कहते हैं, तो शून्य बहुपद वह बहुपद जिसमें सभी गुणांक जो होते हैं, सभी गुणांक शून्य होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 0 के x के पावर 4, x के पावर 4 तो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। गुणांक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, गुणांक 0 होना चाहिए, ठीक ना। आगे देखते जाइए, अचर बहुपद। अचर बहुपद किसे कहते हैं, तो जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद होता है, जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो उसे अचर पद कहते हैं। मतलब कि ऐसा समझिए कि 2, 3, 4, 5 ये सब क्या है, अचर बहुपद। ये सब के सब देखिए 2 - 5 √3, इससे मतलब नहीं है, सब बहुपद है। ऐसा नहीं कि बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें हकीकत में क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुणे x के पावर 0, और x के पावर 0 का जो मान होता है हम बतलाएं अभी कि 1 होता है। इसलिए 2 भी एक प्रकार का बहुपद है जिसको हम कहते हैं अचर बहुपद कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और बात यहाँ पे है कि शून्य बहुपद का घात नहीं होता है, शून्य बहुपद का घात नहीं होता है, शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है। जैसे हम बतलाएंगे बहुपद का घात कैसे ज्ञात करते हैं, तो अगर शून्य बहुपद है तो उसका घात नहीं बताएंगे, शून्य बहुपद का घात क्या होगा, ठीक है, ये अपरिभाषित वर्ड है। अब पढ़ते हैं घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर भी बहुपद तीन प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है घाती बहुपद, दूसरे को द्विघाती बहुपद, और तीसरे को त्रिघाती बहुपद। और समझना ये है कि एघाती बहुपद किसे कहते हैं, एघाती बहुपद किसे कहते हैं, एघाती बहुपद किसे कहते हैं। अब आपको नाम से ही पता होगा कि एक एघाती बहुपद किसे कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को एघाती बहुपद कहते हैं। एक घात वाला मतलब जिसका पावर जो होना चाहिए वो हमेशा क्या हो, एक हो, तो ऐसे बहुपद को एघाती बहुपद कहा जाता है। जिसका भी पावर एक होगा उसको हम कहेंगे एघाती बहुपद। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में 3x के पावर -1, 5x + 2, √2x - 3, तो इसमें जो है ये पावर इसका एक है, पावर एक है। जब पावर एक है तो क्या बोलेंगे हम लोग, बहुपद एक घाती है, पावर एक होगा तब। अब आते हैं कि इससे प्रश्न क्या आता है, आपको हमेशा याद रखिएगा, ये परिभाषाएं कभी भी नहीं आता है एग्जाम में, तो बेसिक तौर पे आपको बतलाया जा रहा है। लेकिन एक बात हमेशा ये आएगा, आप स्टार करके इसको लिख सकते हैं कि एक घाती या रैखिक बहुपद, एक घाती बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। एक घाती या रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ना, ax + b = 0 होता है, ax + b = 0 होता है, जहाँ a ≠ 0 होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि एघाती बहुपद का केवल कितने हल होते हैं, तो एघाती बहुपद का केवल एक और एक हल होता है। एघाती बहुपद का केवल एक और केवल एक हल होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए 2x + 4 = 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, -4, और x बराबर कितना आ जाएगा, तो -2 आ जाएगा। x बराबर -2, क्योंकि ये 2 गुणा में है, बराबर किधर रहेगा, तो भागा में, और जब ये 2 के पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4, मतलब है कि x बराबर -2। आगे है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं, देखिए नाम से फिर इसको याद रखिए कि वो द्विघाती मतलब जिसका दो घात हो, द्विघाती मतलब जिसका दो घात हो, तो दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए x², यहाँ पर जो घात है कितना है, 2 है, यहाँ पर 2x² घात कितना है, 2 है, ठीक। तो ये सब को हम कहते हैं द्विघाती
बहुपद। एक ये इसमें से भी बात आता है कि द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक ना। ये हमेशा एग्जाम में बिहार बोर्ड ने हमेशा एग्जाम में पूछ लिया, या फिर कि कोई भी बोर्ड हो उसे पूछता ही है बार बार। द्विघात बहुपद के दो हल होते हैं, दो हल कहिए या फिर दो शून्य कहिए होते हैं, जिसे हम लोग अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं, जिसे हम अल्फा और बीटा से सूचित किया जाता है। तो याद रखिएगा द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, ठीक है। अब आते हैं कि यहाँ पर द्विघात बहुपद से कुछ प्रश्न आ जाता है, जैसे कि शून्यकों का योग क्या होता है, जिसको हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, जिसको शॉर्ट में भी बोल दिया जाता है माइनस बी बटा में ए, माइनस बी बटा में ए बोला जाता है, या फिर कहिएगा कि माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। आगे देखते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो एक अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, अर्थात इसको कहते हैं सी बटा में ए, सी बटा में ए कहा जाता है, सी बटा में ए कहिए, ठीक है। तो अचर पदों का गुणांक, तो याद रखिएगा द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग बराबर तो माइनस बी बाई ए, या फिर माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, या फिर कहिएगा कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। आगे देखिए त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं, तो तीन घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पावर कितना है, तो 3 है, इसको त्रिघाती बहुपद कहेंगे। त्रिघात 3 होना भी चाहिए, और उसमें कोई भी एक्स का पावर रूट में या फिर माइनस में या फिर पूर्णांक में नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुपद होगा ही नहीं, फिर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, याद रखिए त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस डी बराबर 0 के रूप में होता है। एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 के रूप में होता है। अब त्रिघाती बहुपद के शून्यकों त्रिघाती बहुपद के भी शून्यक होते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कैसे ज्ञात किया जाता है, इसमें भी प्रश्न आते हैं। त्रिघाती बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, जैसे कि यहाँ पर बतलाए हैं आपको कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा में एक्स क्यू का गुणांक, जिसको हम कहते हैं माइनस बी बटा में ए। आगे देखिए आगे क्या है, अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा बराबर क्या होता है, माइनस अचर पद बटा में एक्स क्यू का गुणांक, माइनस अचर पद बटा में एक्स क्यू का गुणांक, तो माइनस डी बाई ए, अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा। अब ये देखिए यहाँ पर अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा प्लस गामा गुणे अल्फा बराबर क्या होता है, तो एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, जिसको कहते हैं सी बटा में डी कहते हैं, सी बटा में डी कहते हैं। तो एक होता है और चतुर्थघाती बहुपद, चतुर्थघाती मतलब जिसका 4 घात हो उसे चतुर्थघाती बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप आप समझ गए होंगे कैसे लिख सकते हैं, आप खुद लिखिए कि चतुर्थघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, आप खुद लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें भी जिस प्रकार से द्विघाती बहुपद के 2 शून्यक हुए, त्रिघाती बहुपद के 3 शून्यक हुए, ठीक उसी प्रकार से द्विघाती बहुपद के भी 2 शून्यक होते हैं। तो ये इसमें था आपका द्विघाती बहुपद में द्विघात बहुपद का ये सब थ्योरी था। कल से हम लोग इसका प्रश्न करेंगे, या फिर एग्जाम्पल के जो प्रश्न होंगे वो सभी बना हुआ है, उसको हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो आज ये क्लास इतना ही रहता है, फिर मिलेंगे कल।